हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो हम ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए @जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर जो भूगोल का है, 6th क्लास का, उसमें आज हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांश और देशांतर में आज हम सिर्फ अक्षांश को कवर कराएंगे और देशांतर को अगले पार्ट में है कवर कराएंगे, क्योंकि अक्षांश और देशांतर अगर दोनों हम लोग कवर कराने लगे ना तो काफ़ी जो है टाइम लग जाएगा इसमें। तो हमने आधा आधा किया है, आज अक्षांश और फिर कल जो है देशांतर के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्लोब है, वो आप देखेंगे ग्लोब जो है वो पृथ्वी का जो है एक लघु रूप है। ठीक है, ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप होता है। ठीक है, ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का लघु रूप होता है। और आप देखेंगे कि आप ग्लोब के ऊपर देशों को, महाद्वीपों को और महासागरों को एक आकार के रूप में आप दिखा सकते हैं। ग्लोब के जो है कई आकार हो सकते हैं। ठीक है, ग्लोब छोटे में भी हो सकता है, बड़े में भी हो सकता है, गुब्बारे साइज का भी हो सकता है। ठीक है, आप पोर्टेबल भी होता है, आप कहीं भी छोटा ग्लोब होता है उसको कहीं भी रख के आप लेकर जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, वैसे ही जैसे कि ये है ना, जैसे कि अभी ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अक्ष बोलते हैं। एक ये सुई नुमा जो चीज है, आप देखोगे जो सुई नुमा चीज है, इस जो है एक काल्पनिक एक रेखा होती है और पृथ्वी जो होती है ना, यहाँ से इस तरीके से थोड़ी सी झुकी हुई है अपने अक्ष के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ी सी अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई होती है। ठीक है, तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं होती है, आप देखोगे कि ये थोड़ी हल्की सी जो है ना ऐसे करके जो है ये झुकी हुई है। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो आप ये जैसे देख सकते हो कि ये अक्ष हो गया और ये सुई, और ये ऊपर से आप देखोगे उत्तरी ध्रुव पर एक सुई है और एक दक्षिण ध्रुव पर सुई है। इस सुई के रूप में जो है ना हम लोग सुई के माध्यम से हमने इस ग्लोब को रोका हुआ है। ये काल्पनिक रेखा, इस तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव पर, ये उत्तरी ध्रुव हो गया इसका, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे थोड़ा सा चपटी हुई है। ठीक है, और ये इधर से ये जो है ना पूर्व की तरफ से, और ये जो है पश्चिम का जो हिस्सा है जो इसका, ये हल्का सा जो है उभरा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो आप जो है अभी जो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में और हम जानेंगे, और जो अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखाओं के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इस मैप में, आप देखोगे ये जो है 0 डिग्री, आप जो देख रहे हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जो होता है ये विषुवत रेखा इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। आप देखेंगे जो ऊपर की तरफ जो ये देखेंगे कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर इसको बोला जाता है, 23.5 डिग्री उत्तर पे कर्क रेखा होती है। ये जैसे 0 डिग्री हो गया, फिर 0 डिग्री से ही 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जो है मकर रेखा होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री दक्षिण पे है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है ये। ठीक है, ये 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। उसी तरीके से 66.5 डिग्री उत्तर दिशा में जो विषुवत जो रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तर में, यानी जो हम मैप जो है मैप को जो हम देखते हैं तो मैप को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये उत्तर का होता है, ये वाला हिस्सा दक्षिण का होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है पूर्व होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो पश्चिम होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैप को पढ़ते हैं। जो उत्तर वाला हमेशा जो हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम उत्तर बोलते हैं। इसीलिए जो जम्मू कश्मीर है, आप देखोगे मैप में जो जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर आप देखोगे उत्तर की तरफ बोला जाता है, और दक्षिण की तरफ जो जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला वगैरह जो हिस्सा आता है वो दक्षिण की तरफ आता है। हाँ, ये जो पूर्व का जो हिस्सा है वो जैसे आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, और जो उत्तर पूर्वी, जैसे उत्तर पूर्वी हिस्से में जो भारत के जो पड़ता है, उत्तर पूर्व हिस्से में जो देखोगे कि आप भारत के जो 7 जो राज्य हैं,
वो उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ते हैं, तो इसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं, क्योंकि उत्तर और पूर्व को जो बीच का हिस्सा है उसको उत्तर पूर्व बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही पश्चिम है तो पश्चिम में आप देखोगे कि राजस्थान है। तो ये मैप को पढ़ने का तरीका है, जो उत्तर का, जो ऊपर का इलाका होता है हमेशा उसको उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, अपने जो राइट साइड में होगा उसको पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ये विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री पे है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो है, ये 23.5 डिग्री आप देखोगे उत्तर की तरफ, ये देखोगे कर्क रेखा है। ठीक है, और ऐसे ही 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ आप देखोगे कि उत्तरी वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, हमने 4 रेखाएं देख ली। ठीक है, एक कौन सी देखी हमने, एक तो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये जो है ना, ये जो आप कहोगे कि जो पृथ्वी को है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो है पूरा इलाका होता है, इसको उत्तरी वृत्त बोला जाता है, और ये जो है यहाँ से लेके नीचे तक का जो है ये दक्षिणी वृत्त बोला जाता है। यानी कि जो विषुवत रेखा है वो 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये हकीकत में रेखाएं नहीं बनी होती हैं, ये जो है रेखाएं सिर्फ समझाने के लिए है कि किस तरीके से पृथ्वी को बांटा जाता है, किस तरीके से पृथ्वी को देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप देखोगे कि जो 66.5 डिग्री से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, क्योंकि जो ये आप देख रहे हैं ना 66.5 डिग्री का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हमेशा यहाँ पे जो है जो ये बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसलिए बर्फ से ढका रहता है। और जो ये वाला हिस्सा है आप देखोगे कर्क से लेके और 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे ना तो ज्यादा आप देखोगे ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। जो यहाँ पे सूर्य की जो किरणें है ना वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए ना यहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी इस वाले इलाके में होती है, यहाँ से लेके और यहाँ वाला जो आप देखोगे कि कर्क रेखा जो है ना 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी होने का कारण ये है कि आप देखोगे कि जो सूर्य की जो रोशनी है ना दोपहर में ठीक दोपहर में एक बार सिर के ऊपर जरूर चमकती है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पे जो है ना जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का हिस्सा है वहां पे जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है। वैसे ही मकर रेखा जो आपने देखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री आपने देखा, वहां से लेके 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक का जो हिस्सा है वो भी दक्षिणी शीतोष्ण कहा जाता है। यानी जो विषुवत रेखा हमने देखा, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी जो उत्तर वाला जो हिस्सा है, तो वहां पे जो कर्क रेखा से ऊपर और जो है जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री के बीच का जो उत्तरी शीतोष्ण, क्योंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में है। ठीक है, और ये जो है दक्षिणी शीतोष्ण क्योंकि ये विषुवत रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में है। ठीक है, तो इसीलिए, और वैसे ही ये आप देखोगे कि जो दक्षिणी शीत कटिबंध है यहाँ पे भी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। तो ये जो 66.5 डिग्री उत्तर का उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है ना, ये हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ पे हमेशा जो है ठंडे का मौसम रहेगा, और ये हम हमेशा यहाँ पे जो है ना बर्फ से जो है ढका रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, अब एक और खास बात बताता हूँ, जो विषुवत वृत्त के जो उत्तर की जो सभी समांतर रेखाएं हैं, जो उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, मतलब जो विषुवत जो रेखा है इधर से विषुवत रेखा जो है जो बराबर भागों में बांटती है, यहाँ से उत्तर की तरफ जितनी भी जो काल्पनिक रेखाएं बनती हैं, जैसे अभी कर्क रेखा बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है 20-20 डिग्री पे, जैसे आप मान लो कि यहाँ से 20 डिग्री पे 20 डिग्री, जैसे 23 डिग्री पे है तो हम बना लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बना लेंगे 40 डिग्री, वैसे ही यहाँ बना लेंगे 60 डिग्री, वैसे ही यहाँ बना लेंगे आगे जाके 80 डिग्री, फिर जो है ये हो जाता है 90। ठीक है, तो ये जो काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो ये रेखाएं बनी हुई हैं इसी तरीके से 20-20 डिग्री पे जो है रेखाएं बन जाएंगी, और इनको कहेंगे हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं। वैसे ही विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ हम लोग
20-20 डिग्री, जैसे 23 डिग्री पे बनाया तो हम लोग 20 डिग्री पे लेते हैं, ठीक है, 20 डिग्री पे, फिर यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसी जो ये लाइन बनेगी ये 40 डिग्री हो जाएगी, फिर ये 60 डिग्री, ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 80 डिग्री, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 90, जो 90 दक्षिण ध्रुव है, इसको हम क्या कहेंगे, इन समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, ठीक है, जो ये दक्षिण की तरफ है, यानी विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है, पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है वो कहाँ पे है, ताप कटिबंध कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच में है ताप कटिबंध, इन दोनों के बीच में क्या कहा जाता है, ताप कटिबंध। उसका कारण मैंने आपको बताया कि जो आप देखोगे कि जो सूर्य है ना, सूर्य दिन में एक बार जरूर सिर के ऊपर यानी बिल्कुल मतलब बिल्कुल सीधी उसकी रोशनी जो है इस इलाके पर पड़ती है। इसकी वजह से जो ये इलाका है ना वो ऊष्मा ज्यादा प्राप्त करता है और इसकी वजह से जो है ये गर्म रहता है, तो इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इन दोनों यहां से लेकर और यहां तक का जो इलाका है, इन दोनों इलाकों को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कर्क रेखा है, जैसे आप देखोगे कर्क रेखा से लेके और जो है उत्तरी जो ध्रुव वृत्त है, यानी 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक का जो इलाका है उसको जो है उत्तर जो है शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है ना वो तिरछी पड़ती है, तो ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। वैसे ही मकर रेखा से लेके और दक्षिण ध्रुव वृत्त तक, ठीक है, ये इलाका भी वैसा ही है, ठीक है, ये इलाका ऐसा ही है जहाँ पे ना ज्यादा सर्दी होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है, तो मध्यम का यहाँ पे जो टेम्परेचर वहां पे रहता है। अच्छा, आप जैसे देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, वैसे ही दक्षिणी शीत कटिबंध जो है, ये वाला जो हिस्सा है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो ये इलाका होता है, ये जो है पूरा इलाका है, यहाँ पे बर्फ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्षितिज से ऊपर जो है ना सूर्य नहीं आ पाता, क्षितिज से ऊपर सूर्य नहीं आ पाता, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया ना सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ जो है बनी रहती है, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे कि अभी अक्षांश जो हमने काल्पनिक रेखाएं देखी, अक्षांश रेखाएं किस तरीके से अक्षांश रेखाएं थी, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं, जो विषुवत वृत्त जो है आप देखेंगे विषुवत वृत्त जो होता है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है, विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, यानी आप देखेंगे कि जो पृथ्वी की जो चारों तरफ की जो इसकी जो आप देखेंगे जो इसका जो वृत्त है वो 360 डिग्री का है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। अभी तो हमने एक हिस्सा इसका देखा ना, इसका एक हिस्सा देखा है, तो एक हिस्सा 90 का, ये 90 का, तो कितना हो गया 180 और 180 नीचे, यानी टोटल 360 डिग्री का होता है। तो जो सामने हम देखते हैं ना ये 90 डिग्री का, ठीक है, ये सामने 90 डिग्री का और ये जो सामने आप देखोगे 1/4, 360 का 1/4 यानी 90, ठीक है, ये 90 का हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, तो ये क्या दर्शाता है, ये उत्तरी ध्रुव का दर्शाता है और ये जो है दक्षिणी ध्रुव का दर्शाता है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, मेनली इसमें क्या था, अक्षांश रेखाओं का था कि हमने अक्षांश रेखाओं को समझना था कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है, ठीक है। आप देखेंगे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से आप देखेंगे विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री पे नापते हैं, यानी पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, अगर हम यहां से मान लीजिए ये 0 डिग्री है,
मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये कर्क रेखा हो गई, तो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तर, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। अगर हम 23.5 डिग्री ना लिख के, अगर हम 23.5 डिग्री ना लिख के इसको हम 0 डिग्री से 20 डिग्री से स्टार्ट करते, जैसे ये हो गया 20 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, और ये यहाँ पे आ गया 90 डिग्री उत्तर, ठीक है। तो जो ये वाले जो हिस्से हैं, जैसे कि 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री, तो जो ये वाला जो हिस्सा है वो समानांतर, जो विषुवत जो रेखा है ना, विषुवत रेखा के समानांतर जा रहा है, ठीक है। विषुवत रेखा के समानांतर रेखा जा रहा है, जिसको हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। जो हम पढ़ रहे थे ना ग्लोब पे अक्षांश क्या है, अब देशांतर के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्षांश को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके जो आप देखेंगे कि विषुवत रेखा से जो उत्तरी जो रेखाएं जाती हैं उसके समानांतर जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। वैसे ही ये 0 डिग्री से मान लीजिए 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री आपका, और ये हो गया 90 डिग्री ध्रुव। तो इस तरीके से जो आप देखोगे कि ये जो है विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ, यानी जो ये वाला हिस्सा होता है वो दक्षिण का होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो उत्तर बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पृथ्वी का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो उत्तर बोला जाता है, दक्षिण जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको दक्षिण बोला जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया विषुवत रेखा। तो आप देखेंगे कि 20, 40, 60, 80 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अक्षांश है, ठीक है। तो ये जो है आप ग्लोब के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये हो गया दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपने क्या देखा कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया 66.5 डिग्री पे, दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया दक्षिण ध्रुव वृत्त हो गया 66.5 डिग्री पे। तो ये जो चार जो मेनली जो रेखाएं हैं ना, ये चार मेनली रेखाएं हम लोग पढ़ते हैं, इसी के हिसाब से हम लोग पृथ्वी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये चार जो है मेनली जो है ये रेखाएं हैं जिनके हिसाब से हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कर्क और विषुवत, जब कर्क और मकर के बीच में जो है वो हो गई आपकी उष्णकटिबंध, ठीक है, जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और विषुवत जो है कर्क रेखा से लेके उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, जहां पे गर्मी जो है और जो सर्दी होती है वो बराबर बराबर होती है। आप देखेंगे कि जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, वो खुशनुमा टेम्परेचर होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। उसके बाद 66 डिग्री से 66.5 डिग्री से ऊपर का जो इलाका होता है ना, उत्तरी ध्रुव वृत्त जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। जो ये इलाका होता है बहुत ठंडा होता है। वैसे ही आप देखेंगे मकर से लेके और दक्षिण ध्रुव वृत्त तक का जो हिस्सा होता है, वो जो हिस्सा होता है वो भी ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। वैसे ही दक्षिण ध्रुव वृत्त के बाद का जो यानी दक्षिण शीत कटिबंध से लेकर 90 डिग्री तक का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश होता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो आज का अक्षांश जो हमने पढ़ा वो अक्षांश आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक एक टॉपिक इसलिए उठाया ना क्योंकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो ये हौच पौच हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, दिमाग में एकदम से समझ नहीं आएगा। तो मैं जो है आपको इसलिए एक एक टॉपिक इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले आप अक्षांश को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम देशांतर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में हम टाइम के बारे में बात करेंगे कि टाइम किस तरीके से देशांतर, अक्षांश और देशांतर को मिला के जो है टाइम किस तरीके से देखा जाता है। अक्षांश जो है हमारे देश में, जो देशांतर हमारे देश में कहाँ से गुजरती है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ने का तरीका क्या है, उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है अगली जो क्लास है इसका जो पार्ट सेकंड है वो देशांतर को हम पढ़ाएंगे, पार्ट सेकंड में जो है कवर कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिए, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है और समझने वाली चीज़ है, ठीक है। एक बार दो बार जैसे आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या जो है चीज़ें हैं ना वो
दिखाई गई हैं इसमें, किस किस तरीके से वो चीज़ें जो मैंने जो आपको बताई हैं, तो उसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो को एक दो बार देख के पॉज करके उसको समझिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, जिससे कि और शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि शेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो सब्सक्राइबर है, इसके सब्सक्राइबर अभी बढ़ नहीं रहे, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज़्यादा ज़्यादा और सब्सक्राइबर बढ़े और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास जो है इसकी क्लास का जो है नोटिफिकेशन पहुंचे और ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आप लोग जो है इसको, जो बेसिक चीज़ें अगर आप समझेंगे ना, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम लोग उन देश के बारे में भी बात करेंगे जो हमारे महाद्वीप है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा और ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धूल भली आंधियाँ चल रही हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए। टाइम पर खाइए, टाइम पर सोइए, टाइम पर पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।